जब से हमारी बहू गई है, किसी तरह से हम एक रोटी खा के अपना पैर डोला रहे हैं, बस वही हमारे पास और कुछ नहीं है। के लिए ये लोग फायदा उठा रहे हैं। जेल की लापरवाही बहुत है, जेल की लापरवाही हम लोग भी देखे। जेल बिना गार्जियन के कोई काम नहीं करता है, जानकारी जरूर देता परिवार को, और लिखित दिया है। इसमें लापरवाही किए हैं। यह घटना इतनी गंभीर है कि आज सवाल खड़ा हो रहा है सिस्टम पर। इसकी परिवार डीपी एक्ट में जेल चली जाती है। जेल चले जाने के बाद जो है इनके पत्नी के जो है पेट में गर्भ रहता है, जिसका बच्चा पैदा होने की बात होती है। जमीन पर पैर भी नहीं रखा था, जिसको एक कागज पत्र पर दिखाया जा रहा है कि वो उसका मृत्यु हो गई है, उसका दर्शन इसका बाप नहीं कर पाया। आइए मैं जानना चाहता हूँ घटना क्या हुई थी। सरकारी अस्पताल में भेजा जाता तो आपको सूचना दी गई थी? उनको बोले थे कि आइए आपकी पत्नी का जो है तबीयत खराब है, आ जाइए, हम लेके जा रहे दवा करने के लिए। जाने से पहले ही उसका ऑपरेशन कर दिया और बच्चे को आईसीयू में लेके चले गए थे। बाद में जब सिग्नेचर लिए हमसे भेंट करना है, हमके बच्चे से बात करा दीजिए। तो अपने बच्चे को देखे थे, लेकिन दूर से देखा। अपना लड़का छोड़ के गए थे सर कि रात में रो रहा था। फिर हम वापस आए कि जब हमारा बच्चा सही है तो हम बाद में भी देख लेंगे, हमको नहीं। फिर अब दोबारा गए तो हमारा लड़का बेचू पहुंच गया था, औरत के साथ थी ना, वो बताएंगे तुम्हारी बच्चा वहाँ पे चला गया। तो नहीं गए अपने से? नहीं, कैसे जाएंगे वहाँ पे? जब वहाँ से पता लगा कि गया, वहाँ से उठा करके बेचू वाले भर्ती भी नहीं लिए, रिफेर कर दिए। जब रिफेर कर दिए तो लोग चले गए रातों रात लखनऊ। हाँ, तो बताइए हम क्या करेंगे? कहाँ उसके पीछे पीछे वो एम्बुलेंस से जा रहे हैं, हम किससे जाएंगे पीछे पीछे? अभी लेके जाएंगे जब तुम जाएंगे, जाने वाले लेके जाएगा नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? अभी बिल्कुल मतलब ही नहीं होता, हम कैसे जा सकते हैं? आप हमें लेके जाओगे जब तुम जाएंगे, जब लेके जाने वाला लेके जाएंगे तुम कैसे जा सकते हैं ना, कोई भी हो। तो बस तो ये भाई हमारे साथ में इन्होंने धोखा करा, कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है, बहुत धोखा करा है। अल्ट्रासाउंड में सब कुछ हमारा नॉर्मल था, ऑपरेशन को कोई मतलब नहीं। चलो, और क्या कहते हैं, ऑपरेशन हो भी जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भगवान कुदरती हो जाता है, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नुकसान कैसे हो सकता है बताओ? नहीं ना होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, फिर हमें बताना भी चाहिए। इन्होंने बहुत सारा गलत करा हमारे साथ में। बस हमें इंसाफ चाहिए, कुछ भी हो हमें इंसाफ दे दो बस। फिर भी हमारे बच्चे भी नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे भी देना रहे हैं। वहाँ पहुँच गए बिसानी साइन लेने के लिए प्रधान के पास। बताओ ये कौन सी बात होती है? उनके आदमी को बुलाओ, उनके परिवार को बुलाओ, जो है नहीं। प्रधान जी क्या करेंगे? प्रधान जी कर सकते हैं कुछ? साइन कर देंगे कि नहीं विशाल यहाँ पर नहीं है, विशाल का परिवार नहीं है, नहीं विशाल का बच्चा लवारिस में डाल जाए, वो क्या होता भाई? तुमको पता चला वकील साहब के माध्यम से। हाँ, वकील हम जब हमको लेटर कहाँ से पाए हो? वो हमको जेलर साहब बुलाए थे ना, जब हम वकील साहब के पास गए तो जेलर साहब हम वहाँ पे हमको बोला कि वकील साहब बोले कि चले जाइए, जेलर साहब बुला रहे हैं। हम जब गए तो हमसे सिग्नेचर लिया गया कि बोल रहे थे कि आप जाइए वहाँ पे बच्चा लेके आओ जाओ। हम बोले कि हमारा बच्चा जो है कि आप लेके आइए, जैसे ले गए वैसे लेके आइए। कब बोल रहे थे कि नहीं आपका सिग्नेचर लगेगा, पंचनामा बनेगा, ये लगेगा। हम अकेला कैसे वहाँ पे जाएंगे? हम बोले थे कि आप लेके चले आइए, तो वो कह रहे नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। 1 मिनट में फोन कर रहा हूँ, जब मोबाइल दीजिएगा। हाँ, एक कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार गाजीपुर का नंबर है, क्या है ये? जेलर का नंबर है। हाँ, तो जेलर से हमारी बात हो रही है? जी जी हो रही है। मैं निहाल सिंह यादव, साथी टीवी 24 न्यूज से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। नंदगंज थाना अंतर्गत एक आपके यहाँ से पत्र जारी हुआ है। एक विचाराधीन महिला है मधु चौहान, जी जी। पत्नी विशाल चौहान, निवासी हरखौरी उर्फ सौरभ, नंदगंज गाजीपुर। श्रीमान जी, उसको एक बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा यहीं पर पैदा हुआ था। जिला महिला चिकित्सक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी, सीजरियन बर्थ हुआ था। मतलब व्यवस्था अपने यहाँ जिला महिला चिकित्सालय में नहीं है। तुरंत इसको बीएचयू के लिए रेफर कर दिया था। जी 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 जी। तो ये हमने इसको एम्बुलेंस से जी जी तो आईएमएस बीएचयू भेजा। फिर बीएचयू में भी इसको जगह नहीं मिल पाई बच्चे को, वहाँ भी खाली नहीं थी। वो जो इनका वेंटिलेटर सिस्टम होता है बच्चों वाला, जी जी जी, वो समझिए कि आईएमएस बीएचयू मेडिकल कॉलेज बीएचयू में भी वो व्यवस्था बच्चे को नहीं मिल पाई जी। तो वहाँ से फिर रेफर हो गया बच्चा एसजीपीजीआई लखनऊ। जी जी जी। तो एम्बुलेंस के द्वारा ऑक्सीजन लगा करके इसको एसजीपीजीआई लखनऊ तक भेजा गया। जी जी। तो एसजीपीजीआई के बाद फिर ये केजीएमयू भी गया बच्चा। जी जी जी। मतलब ये बच्चा फिर बाद में सरवाइव नहीं कर पाया। जी जी जी। हो गया। और इस समय ये केजीएमयू में प्रोसेस में है, पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की पोजीशन पे चल रहा है बच्चा इस समय। जी जी। तो आज इसका जो वहाँ का सिस्टम है, पंचायतनामा सबका हो गया है दोपहर में। अभी मजिस्ट्रेट का आने का इंतजार चल रहा था, मजिस्ट्रेट साहब आ गए होंगे तो पंचायतनामा पे साइन होके फिर पोस्टमार्टम के लिए जाएगा बच्चा।
श्रीमान जी परिवार वाले बहुत परेशान हैं और इन्हें क्या जो है बॉडी मिलेगी क्या उनकी? हाँ, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इनसे एक बात और पूछिए कि मैंने इसके बच्चे के पिता को ये 2 बार मेरे पास आया, मैंने बुलवाया और इससे कहा कि वहां जाकर के अपने साथ में जाइए, बच्चे की परिस्थितियां देखिए, उसका मेडिकल का सिस्टम देखिए कि बनारस चला जाता, SGPGI चला जाता, तो ये इसका पिता कहीं गया नहीं। अच्छा। पंचायतनामा तक के लिए समस्या हुई। हमारे 3 सिपाही वहाँ पे लगे हुए हैं जी जी और 2 व्यक्ति की हमें आवश्यकता थी, तो 2 व्यक्ति हमको नहीं मिल पाए पंचायतनामा में। जी तो हमको वहाँ लखनऊ फोन करके अरेंज करने पड़े 2 आदमी की इनका पंचायतनामा हो जाए। जी है ना? तो अब ये इतना संवेदनहीन है इसका पिता है जो बच्चे का। जी श्रीमान जी, इसका पिता हमारे साथ खड़ा है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप बुद्धिजीवी हैं सर और जेलर साहब भी हैं। आपसे हमारा एक निवेदन है कि मान लीजिए बच्चा तो बचाने का प्रयास आप लोगों ने किया, लेकिन अगर प्रकृति उसका साथ नहीं दे पाई तो कम से कम श्रीमान जी डेड बॉडी इसको मिल जाए किसी तरह। नहीं, वो हमारा पूरा प्रयास है। लेकिन मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, ये अभी भी अगर लखनऊ चला जाता, ये कल भी नहीं गया, परसों भी नहीं गया, इससे पूछे ये क्यों नहीं गया। हाँ, यहीं पर खड़ा है श्रीमान जी। इसका जवाब आप इससे लेकर के हमको दे दीजिए। जी श्रीमान जी, क्यों नहीं गया? यहीं खड़ा है वो आदमी जो है, उसका पति यहीं हमारे साथ खड़ा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, जी नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ये जानिए कि ये कहने के बावजूद जी इसको सूचना लिखित में दी है हमने 2 बार। हाँ, लिखित पत्र है सर, इसी से हमने नंबर निकाला है। एक जो है 89 था, एक 70 नंबर। इसके बावजूद ये क्यों नहीं गया, मैं ये केवल कह रहा हूँ। बाकी तो जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा अपने सुपरिटेंडेंट साहब से बात करके। श्रीमान जी, बस आपसे हमारा करबद्ध एक निवेदन था कि जो है इसका बच्चा किसी तरह मंगवा दीजिए अगर संभव हो तो। बिल्कुल प्रयास करता हूँ। हाँ, प्रयास करिए सर। बच्चा कहाँ से मिलेगा इसको? गाजीपुर से मिलेगा अगर मिलना होगा। ये लखनऊ चला जाता तो मैंने इससे कहा था, इससे पूछिए कि जेलर साहब ने जेलर साहब बात हुई थी तुम्हारी? उन्होंने दिए। ठीक है सर, प्रयास करिए सर। इसीलिए जो है मान लीजिए आपसे हमारी बात हुई, संतोषजनक उत्तर आपने दिया सर। प्रयास करिए कि बच्चा किसी तरह चला आए सर। ओके, बड़ी कृपा होगी श्रीमान जी, एक समझ लीजिए बहुत बड़ा न्याय होगा जो है। नहीं, मैं प्रयास करूंगा। ठीक सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी भी जेलर से हमारी बात हुई है। जेलर साहब ने कहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। सवाल ही खड़ा होता है कि किसी की पत्नी अगर जेल चली जाती है तो पहले जेल के नाम पर एक गरीब आदमी है, ये डर जाएंगे, सहम जाएंगे, कांप जाएंगे। पुलिस से डरते हैं लोग, होमगार्ड से डरते हैं। तो स्थिति ये है कि प्रशासन जो है, जो उसका लीगल प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर में तो प्रशासन जो है अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो तो भगवान ही जानेंगे। लेकिन बच्चा गाजीपुर से उठा, BHU गया, BHU से लखनऊ गया, लखनऊ से अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। अभी मैंने जेलर से फोन किया, अभी जेलर बता रहे हैं उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चा अगर इनको मिल जाता है तो न्यायप्रिय होगा। बोल रहे हमको हमारा बच्चा चाहिए वापस। रहने भी नहीं देते हॉस्पिटल में, एकदम मार काल। हम लोग गए यहाँ पर 10-12 लोग गए यहाँ से कि हम लोग जाकर के कम से कम अपने बहू के देख लें, उनको संतुष्टि दे दें। लेकिन जो पुलिस वाली है वहाँ पे जो खड़ी है उनके देखभाल में, वो कहते निकलो यहाँ से, भागो, नहीं तो तुम लोगों को बहुत कुछ कर देंगे हम। फिर वहाँ से फोन लगाई थाने पे, बोले कि यहाँ पर इतना महिलाएं आई हैं, हल्ला कर रही हैं, बोलने बताइए। हम अपने बहू से आराम से बोल नहीं सकती हूँ, बतिया नहीं सकती हूँ, कह नहीं सकती हूँ, पूछ भी नहीं सकती हूँ। तो हमारी बहू कहने लगी कि मौसी जी ऐसा हुआ कि मेरे पेट पर 3-4 औरत और एक आदमी पकड़ा था। 3-4 औरत पकड़ के हुमची जब बच्चा सुस्त हो गया, मुझे जब बेहोशी हालत हुई, जब ये ले जा करके नहीं पुलिस वाले ने अपने से साइन की, उसके बाद जब हमारा ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, आप लोग रोइए मत, निश्चित रूप से जो आपका बच्चा मिलेगा। वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि इस तरह से बहुत से तमाम लापरवाहियां हो रही हैं। हो सकता है कि किसी की लापरवाही को जैसे जान गई हो सकता है प्रकृति को ही न मंजूर हो। ये तो समय बताएगा, पोस्टमार्टम बताएगा कि क्या स्थिति बनती है, जो भी हो। लेकिन जो है इस बाप को जो है इसके गोद में मृतक बच्चा मिल जाए, कम से कम इसको तसल्ली हो जाए कि हमारा बच्चा हमारे हाथ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।